गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक्स लेकर आया हूं कि कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव डिग्री किस तरह बनाई जाती है। ध्यान देना मेरी बात पर मैं बोल रहा हूं कि कॉम्परेटिव से पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री किस तरह बनाई जाती है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाना सीख लिए, पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाना सीख लिए। आज हम कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना सीखते हैं कि किस तरह कॉम्परेटिव सेंटेंस से कॉम्परेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीदन आप लोगों को हमने जो 3 कॉन्सेप्ट भेजा है, डिस्क्रिप्शन में जो भी स्टूडेंट्स अगर नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, लिंक वहां मिल जाएगा आपको। और जो भी स्टूडेंट्स नोट्स बनाना चाहते हैं तो मेरा जो कॉन्सेप्ट है एकदम सीरियल वाइज है। कॉन्सेप्ट 1 2 3 4 5 6 ट्रांसफॉर्मेशन के 5th या 6th कॉन्सेप्ट हैं। और यहाँ डिग्री इस समय आपकी चल रही है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो जो मेरा सिलेबस चल रहा है, ग्रामेटिकल जो सिलेबस है वो बिल्कुल एकदम क्रम से चलेगा, नंबर बाय नंबर चलेगा। तो नोट्स बनाने में किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। आप विद्यालय मत जाइए, इंग्लिश का क्लास ना लीजिए, आप मेरे पास आ जाइए, अभी भी मौका है, मैं सिखा दूंगा। ग्रामर क्या होता है 1 महीने में मैं ये चीज प्रूव कर दूंगा। ये मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, ये समझ लीजिए कि आप पहले मेरा वीडियो देखिए, उसके बाद खुद डिसाइड कीजिए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो मैं आपके लिए काम कर रहा हूं और आप भी मेरे लिए काम कीजिए। थैंक्स। आते हैं अपने टॉपिक पर कि कॉम्परेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री किस तरह बनाई जाती है। आज का सवाल यही है कि ये कॉम्परेटिव डिग्री है सर, मुझे समझ में नहीं आता सर, आई डोंट साइन ऑफ द पॉजिटिव डिग्री। या मैंने पॉजिटिव डिग्री के बारे में बता दिया, पूरा साइन दिया है एकदम इजी वे से। उसी तरह आज कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव डिग्री किस तरह बनाई जाती है ये एक अलग कॉन्सेप्ट होगा। पॉजिटिव से सुपरलेटिव, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव पढ़ चुके हैं, लेकिन उससे बिल्कुल अलग है। बस केवल मात्र आप ध्यान दीजिए कि ये कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है। अगर साइन नहीं पता है तो आप नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। तो पहले आप ये याद कर लीजिए कि कॉम्परेटिव की पहचान क्या है, इसके साइन क्या है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर कि कॉम्परेटिव डिग्री के साइन क्या है और सुपरलेटिव डिग्री के क्या साइन है। जिस एडजेक्टिव के लास्ट में er जुड़ता है कॉम्परेटिव डिग्री हो जाती है। आई एम राइट। फर्स्ट बे, सेकंड बे, जिस एडजेक्टिव के पहले मोर लग जाए वो कॉम्परेटिव डिग्री हो जाती है। थर्ड बे, जिस सेंटेंस में देन का प्रयोग हो या फिर देन एनी अदर का प्रयोग हो कॉम्परेटिव डिग्री हो जाती है। फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं तो देन मोस्ट अदर का प्रयोग जहां होता है वो भी हमारी कॉम्परेटिव डिग्री ही होती है। तो दिस इज द साइन ऑफ द कॉम्परेटिव डिग्री। क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं, कोई आउट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता डिग्री से। तो ये ध्यान आप अटेंशन कीजिएगा, हीट कीजिएगा कि इसके बारे में हमें क्या करना है। आप इसकी साइन याद करो ना, बाकी आगे का काम जो है वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आप जो आगे करना है वो मैं करूंगा, लेकिन आप इतना अपने माइंड में रख लीजिए। ओके, माइंड में रखिए। यहां आते हैं, EST दे देगा, दा दे देता है, द मोस्ट दे देगा, उसके बाद वन ऑफ द दे देता है। ये हमारे सुपरलेटिव की पहचान हो जाती है। कहीं ऑल ऑफ भी मिलेगा ऐसी बात नहीं है, ऑल ऑफ द। हाँ, तो ये हो जाता है। स्टूडेंट ध्यान देना मेरी बात को, आप लोग समझते नहीं हो। मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं कि बेटा बस यही आपको याद रखना है कि एक कॉम्परेटिव ER, दूसरा मोर, और तीसरा देन एनी अदर, और चौथा देन मोस्ट अदर। साइन सुपरलेटिव की क्या, EST, द मोस्ट और वन ऑफ द। अब हमें यही साइन रखना है कि सर जब मोर होगा तो सुपरलेटिव कैसे बनेगा, देन एनी अदर होगा तो सुपरलेटिव कैसे बनेगा, द मोस्ट अदर होगा एक कॉम्परेटिव डिग्री में तो सर वन ऑफ द कब आएगा या सुपरलेटिव कब बनेगा। तो उम्मीदन आप लोग जो है ये साइन आप अपने नोट्स बुक में नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत हो, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे पास बिल्कुल शेयर कीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, तो नोट कर लिए ना, मिटा दूं। अब एक बात और याद रखना है आपको, यहां पर
पहली बात मेथड। सर मेथड कैसा है, वे कैसा है? कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट एक ही होता है, ये नियम है, मेथड है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग कि कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट जो है क्या होता है, एक ही होता है। आई मीन जो कॉम्परेटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा वही आपके सुपरलेटिव डिग्री का भी सब्जेक्ट होगा, अर्थात दोनों डिग्रियों का सब्जेक्ट क्या होगा, सेम। ठीक, दोनों डिग्री का जो सब्जेक्ट है वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, एक ही सब्जेक्ट होगा। जो कॉम्परेटिव डिग्री में सब्जेक्ट है वही हमारा सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट होगा। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, आपको ये चीज याद नहीं रखना कि कॉम्परेटिव हमारा पॉजिटिव में है या निगेटिव में, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये केवल पॉजिटिव और कॉम्परेटिव के लिए है कि अगर पॉजिटिव डिग्री हमारी अफर्मेटिव में है तो कॉम्परेटिव निगेटिव में बनेगी, अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो हमारी कॉम्परेटिव अफर्मेटिव बनेगी, तो इससे कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है। समझिएगा स्टूडेंट्स, ये बात समझिएगा आप कि कॉम्परेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होता है वही हमारे सुपरलेटिव का सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। द सेम सब्जेक्ट इज यूज्ड इन द सुपरलेटिव डिग्री, व्हिच सब्जेक्ट इज यूज्ड इन द कॉम्परेटिव डिग्री, सो दैट द मतलब both of the sentences is equal, subject is used in the both of the sentences. Take care. तो मैंने बोला कॉम्परेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री दोनों का सब्जेक्ट सेम, और ये भी बताया हमने कि सेंटेंस चाहे जैसा हो, चाहे अफर्मेटिव में हो चाहे निगेटिव में हो, अगर कॉम्परेटिव अफर्मेटिव है तो सुपरलेटिव भी अफर्मेटिव होगा, अगर कॉम्परेटिव निगेटिव है तो सुपरलेटिव भी निगेटिव होगा। वहां पर आपको कोई भी प्रकार की चेंजिंग नहीं करना है, टेंस के फॉर्म में किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं करना, केवल हमें यही दिखाना है कि हमारा कॉम्परेटिव सेंटेंस है तो उसको हमें सुपरलेटिव सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जिस सेंटेंस में अर्थात जिस कॉम्परेटिव डिग्री में मोर का प्रयोग हो, जिस कॉम्परेटिव डिग्री में मोर का प्रयोग होगा, तो ध्यान देना सुपरलेटिव डिग्री में अगर कॉम्परेटिव डिग्री में मोर आया है तो सुपरलेटिव डिग्री में द मोस्ट का प्रयोग करेंगे। ये पहला मेथड है, ध्यान देना बच्चों। अगर कॉम्परेटिव डिग्री में मोर का प्रयोग है तो कॉम्परेटिव डिग्री में क्या आ जाएगा, द मोस्ट, एकदम इजी। अगर कॉम्परेटिव में मोर का प्रयोग हुआ है तो सुपरलेटिव डिग्री में क्या आ जाएगा, द मोस्ट आ जाएगा। देयर इज नो प्रॉब्लम टू चेंज अप कॉम्परेटिव डिग्री इनटू द सुपरलेटिव डिग्री। आई मीन कॉम्परेटिव डिग्री अगर मोर ली है तो सुपरलेटिव डिग्री अपने साथ क्या लेगा, द मोस्ट। कैसे सर? एग्जाम्पल, हमने कहा राम इज मोर सेंसिबल बॉय। राम इज मोर सेंसिबल बॉय, राम जो है अधिक समझदार लड़का है। सुपरलेटिव में करना है तो सुपरलेटिव जब इसको हम ट्रांसफर करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, मोर आया है तो मोर की जगह आप क्रॉस मारोगे तो यहाँ ओनली केवल आपको करना क्या है, द मोस्ट, और बाकी किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं। द सेम सब्जेक्ट इज यूज, जब सेम सब्जेक्ट लग रहा है तो सेम वर्ब भी आएगी। बात मेरी समझ पा रहे हो ना, कि जब एक सब्जेक्ट है तो एक वर्ब भी होगा, और जो सब्जेक्ट हमारा कॉम्परेटिव में है वही सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा सुपरलेटिव में। ये कॉम्परेटिव डिग्री है और ये है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। तो राम इज,
ठीक है ना। मोर को हटा दिए, क्या मिल गया, द मोस्ट। तो राम इज द मोस्ट सेंसिबल बॉय। राम इज द मोस्ट सेंसिबल बॉय। कुछ नहीं करना है, एकदम हलवा है। समझ लीजिए कि कॉम्परेटिव डिग्री इतना बढ़िया पूरी यूट्यूब पर अगर आप ढूंढ लेंगे तो कभी पाएंगे नहीं। एकदम फैक्ट, ये ग्रामेटिकल फैक्ट है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, और इतना आसान तरीके से, इतना इजी वे से शायद ही आप कहीं पाए। देखिए, सीखिए और ले जाइए। आपके बोर्ड पेपर में 2 नंबर का आता है। 2 नंबर आप कहीं, ये समझ लीजिए, कहीं गया नहीं है। आप इसको बिल्कुल कर लेंगे, बस केवल मेरे साथ थोड़ा साथ दीजिए। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हमने कहा कि जॉन मिल्टन वाज मोर फेमस पोएट। ठीक है ना। जॉन मिल्टन वाज मोर फेमस पोएट। क्या करना है, मोर मिल गया, मोर हट जाएगा, सब्जेक्ट सेम है तो जॉन मिल्टन सेम सब्जेक्ट वाज आ गया। ठीक, सब्जेक्ट क्या है, जॉन मिल्टन, वर्ब क्या है, वाज, सब्जेक्ट एक वचन, क्रिया एक वचन, आई मीन करता एक वचन तो क्रिया एक वचन। मेरी बात समझ पा रहे हो ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एट दिस टाइम? व्हाट आई एम टेलिंग टू यू अबाउट द कॉम्परेटिव डिग्री इनटू सुपरलेटिव डिग्री। मैंने बताया, आई टोल्ड यू कि द सेम सब्जेक्ट इज यूज इन द सुपरलेटिव डिग्री एज इन द कॉम्परेटिव डिग्री। तो जॉन मिल्टन इज द सुपरलेटिव डिग्री एंड जॉन मिल्टन इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉम्परेटिव डिग्री। तो जब सब्जेक्ट सेम है तो वर्ब भी सेम होगा। अंतर क्या है, जो यहाँ कॉम्परेटिव फॉर्म है वहीं पर हमें रखना है सुपरलेटिव फॉर्म। तो जॉन मिल्टन वाज द मोस्ट फेमस पोएट। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब इसका एक फैक्ट हुआ, मैं क्यों इतना धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं। मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता स्टूडेंट्स, मैं आपको सिखाना चाहता हूं ग्रामर, कि ग्रामर है क्या चीज। अभी यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो इसकी लगन, जो इसका रियल वे है, वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाए हैं कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ द इंग्लिश ग्रामर। तो वो मैं रियलिटी शो करना चाहता हूँ इंग्लिश ग्रामर का, कि इंग्लिश ग्रामर क्या कहता है क्या नहीं कहता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। एक वर्ड जाते जाते मैं आपको बता दे रहा हूं कि जहां पर आप वेरी पुअर करते थे, अब वहां आप वेरी पुअर मत करिएगा बेटा। जहां पर वेरी पुअर लिखा जाता था, बहुत गरीब, अब वेरी पुअर ना करके आप करेंगे इनडिजेंट। हमें एक शब्द का बचाव हुआ, वेरी पुअर वेरी हट गया। वेरी पुअर का द सेम सेंस इंडिजेंट, जो मतलब वेरी पुअर का होता है वही मतलब इनडिजेंट का होता है। ठीक है ना। तो वेरी पुअर मीन्स बहुत गरीब, इनडिजेंट मीन्स भी बहुत गरीब। तो यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो, चाहे नोट्स बनाने में या मेरे एक्सप्लेनेशन में, मेरे स्टेटमेंट में, या मेरे कथनों में, या मेरी भाषा, मेरी लैंग्वेज, जिस भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आती, कमेंट में आइए, मुझे बताइए, सर मुझे ये प्रॉब्लम है। मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा आप मेरे लिए भी काम कीजिए। ठीक है ना। ओके, थैंक यू, बाय बाय।